हाय फ्रेंड्स, जो है आज के लेक्चर में जो है हम नया टॉपिक चालू करेंगे। फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। आज के लेक्चर में हम लोग जो है फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव नाम का जो है चैप्टर चालू करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं जो इस चैप्टर में आवेश धारा के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? जैसा कि हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा। यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को किससे? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि किसी चालक में टी समय में, कितने समय में भाई? तो यदि किसी चालक में टी समय में क्यू कूलाम स्मॉल क्यू, ठीक है, तो यदि किसी चालक में टी समय में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो धारा, तो किसी चालक में आवेश मतलब क्या? क्यू। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर का मतलब समय। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात वैद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। अरे बोलिए, धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को 60 में C से लिखते हैं। समय का सेकंड होता है, 60 में लिखते हैं SEC। तो धारा का जो मात्रक आया कूलाम प्रति सेकंड, या एक इसका प्रचलित मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। 60 में लिखते हैं AMP से। किससे? AMP से। तो धारा का मात्रक आया कूलाम प्रति सेकंड, या फिर क्या आया? एम्पियर। तो धारा के दो मात्रक मिले। पहला क्या मिला? कूलाम प्रति सेकंड, और दूसरा क्या मिला? एम्पियर मिला। तो सवाल में आवश्यकता पड़ने पर कूलाम प्रति सेकंड को क्या लिखेंगे? एम्पियर, और एम्पियर को क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति सेकंड लिखेंगे। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में छोटा आवेश प्रवाहित हो, छोटा आवेश कहने का मतलब DQ आवेश। यदि किसी चालक में DQ यानी बड़ा आवेश क्या है? Q है, तो उसी का छोटा सा पार्ट क्या? DQ। तो यदि किसी चालक में DQ आवेश प्रवाहित हो तासे, तो जो धारा होगी DQ बाई DT। बोलिए, और D बाई DT को बोलते हैं अवकलन। बोलिए, यानी आवेश का अवकलन। तो ये DQ आवेश बहेगा तो प्रवाहित धारा I इक्वल टू होगा DQ बाई DT। अरे बोलिए, तो D यानी जो ये अवकलन होता है, अवकलन जब परिवर्तन में एक ही मान मालूम होता है तो लिखा जाता है D के फॉर्म में। तो अगर आवेश छोटा सा आवेश प्रवाहित होगा तो प्रवाहित धारा I इक्वल टू क्या होगी? DQ बाई DT होगी। तो वैद्युत धारा किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो यदि किसी चालक में टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित तो प्रवाहित धारा इक्वल टू क्या होगा? Q बाई टी। धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम पर सेकंड, या फिर क्या होगा? एम्पियर होगा। कूलाम को C से, सेकंड को SEC से, एम्पियर को AMP से। धारा के दो मात्रक मिले, कूलाम पर सेकंड को क्या मिला? एम्पियर मिला। तो आवश्यकता पड़ने पर कूलाम पर सेकंड को एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर को क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति सेकंड। तो यदि किसी चालक में DQ आवेश प्रवाहित होगा तो प्रवाहित धारा इक्वल टू क्या होगी? DQ बाई DT होगा। अरे बोलिए,
अब हम चलते हैं क्या, आवेश के बारे में। तो वैद्युत धारा भाई समझ में आई। अब चलते हैं आवेश के बारे में। तो मूल आवेश, कौन सा आवेश, मूल आवेश। बोलिए, तो मूल आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो किसी आवेशित कण अथवा आयन पर, किसी आवेशित कण अथवा आयन पर उपस्थित जो आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है उसी को बोला जाता है मूल आवेश। अरे बोलिए, तो किसी आवेशित कण अथवा आयन पर, किसी आवेशित कण अथवा आयन पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा। अरे बोलिए, तो किसी आवेशित कण अथवा आयन पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को क्या बोलते हैं, मूल आवेश, मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से, इस्माली, तो इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी आवेशित कण अथवा आयन पर उपस्थित आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है उसी न्यूनतम मात्रा को क्या बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। तो किसी आवेशित कण अथवा आयन पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा होती है वो होती E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी आवेशित कण अथवा आयन पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसका जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो कूलम है, जो मात्रा, जो ये मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह कैसा मान है, न्यूनतम मान है। यानी किसी आवेशित कण अथवा आयन पर इससे न्यूनतम मान संभव नहीं है। यानी अगर कोई आवेशित कण है तो उस पर आवेश जो इतना हो सकता है, इससे कम आवेश संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी आवेशित, अगर कोई आवेशित कण है तो उस पर जो है 10⁻⁻, यानी 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम का आवेश संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ 10⁻⁻19, यहाँ क्या 10⁻⁻20, या आप ऐसा कह दीजिए -21 कूलम या 1.6 × 10⁻⁻25 कूलम। तो यहाँ 10⁻⁻19 है, यहाँ क्या 10⁻⁻20 है, यहाँ -21 या -25 है। तो ये सब मान क्या है, बहुत छोटे हैं। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। अरे बोलिए, पावर अगर माइनस में बड़ा है इसका मतलब वो मान छोटा होता है। तो ये किसी आवेशित कण पर इतना कूलम हो सकता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये कैसा है, न्यूनतम मान है। यानी इससे छोटा संभव नहीं है। इससे बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा संभव नहीं है। और 10⁻⁻20, -21, -25 ये सभी मान 10⁻⁻19 कूलम से छोटे हैं। और ये खुद में एक छोटा मान है, अर्थात इससे छोटा आवेश संभव नहीं हो सकता। इससे बड़ा हो सकता है, यानी किसी पर 1.6 × 10⁻18 कूलम का आवेश हो सकता है, लेकिन ये आवेश नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़ा संभव है। ये 10⁻19 से 10⁻18 बड़ा है, तो ये तो संभव है, लेकिन ये सभी मान इससे छोटे हैं, तो ये इतना आवेश जो संभव नहीं है, क्योंकि ये खुद में कौन सा मान है, न्यूनतम मान है। बोलिए, तो मूल आवेश भाई समझ में आया। बोलिए, तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन, नाम सुना होगा भाई, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 इकाई ऋणावेश, 1 इकाई ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1 E, E मतलब इलेक्ट्रॉन, 1 इकाई ऋणावेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो क्या बोलेंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला है प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन। तो अगर कोई पूछे प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन को शॉर्ट में P से लिखते हैं। प्रोटॉन पर होता है 1 इकाई धनावेश, प्लस इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक आता अल्फा कण। कौन सा कण, अल्फा कण। तो कोई पूछे आपसे कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर होता 2 इकाई धनावेश, 2 इकाई धनावेश।
2 इकाई धनावेश, अरे बोलिए +2। ई है मूल आवेश, और मूल आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। गुणा कर दीजिए, 16 दूना 32, तो 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो कोई पूछे कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो बोलेंगे 2 इकाई धनावेश, और 2 इकाई धनावेश का मतलब 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अरे बोलिए अल्फा नोट। आइए अल्फा कण के बारे में थोड़ा सा जाने कि अल्फा कण आखिर होता क्या है। अरे बोलिए, तो जब भी सवाल लगाते समय पूछेंगे अल्फा कण, तो अल्फा कण का मतलब क्या बोलेंगे, 2 इकाई धनावेश। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक, हीलियम। हीलियम क्या होता है, 2He4। तो अल्फा कण किसका नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक। किसका नाभिक, हीलियम का नाभिक। तो कोई पूछे कि अल्फा कण का मतलब क्या, तो आप बोलेंगे किसका नाभिक, हीलियम का नाभिक। आप जानते हैं नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों क्या होती है, कक्षाएं होती है, जिनमें क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक तत्व के, और ऊपर वाला था परमाणु भार। परमाणु क्रमांक जो होता है वही प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 हो, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। न्यूट्रॉन क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अरे बोलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों कक्षाएं पाई जाती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो परमाणु क्रमांक कितना, 2। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने परमाणु क्रमांक हैं, 2 हैं, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलिए अब क्या करिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती है उनमें लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर करना, तो या तो आप इसे क्या कर दीजिए, ऊर्जा दे दीजिए। जब आप इसे ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाएगा। तो अब हीलियम के नाभिक को आप क्या करिए, गर्म करिए, और जैसे गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। बोलिए ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अपनी कक्षा को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बोलिए तो जब गर्म करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे अपनी कक्षाओं को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो बचेगा क्या, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। बोलिए गर्म के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में बचा, नहीं बचा। जैसे आप ही लोग हैं, मान लीजिए पहने हैं कपड़ा, तो कहेंगे भैया कपड़ा पहने हो, तो ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है, इसके चारों तरफ एक आवरण है। अभी आपका कपड़ा उतार दिया जाए तो क्या कहेंगे, नंगा हो गए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसका मतलब ये क्या, जो हीलियम का नाभिक हो गया, ये क्या है, नंगा हुआ। तो इसे बोलेंगे क्या, हीलियम का नंगा नाभिक। हीलियम का नंगा नाभिक। 1 इलेक्ट्रॉन निकलता तो 1 प्लस चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 प्लस चार्ज आएगा। नहीं, जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अर्थात हीलियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यही 2 हीलियम जो हीलियम He++ 2 प्लस आया है, इसी को बोलते हैं क्या, अल्फा कण। क्या बोलते हैं, अल्फा कण। क्या बोलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण क्या होता है, ये अल्फा कण कब बनता है, जब हीलियम के नाभिक से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2। तो जब हीलियम के नाभिक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हीलियम का कैसा नाभिक बचेगा, नंगा नाभिक बचेगा। यानी अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का कौन सा नाभिक, नंगा नाभिक। कौन सा नाभिक, नंगा नाभिक। तो अगर हम सवाल लगाते समय पूछेंगे ये अल्फा कण, तो आप बोलेंगे 2He4, यानी हीलियम का कौन सा नाभिक, नंगा नाभिक। तो अल्फा कण कैसे बनता, बातें समझ में आई भाई। अल्फा कण से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, अल्फा कण बचेगा। मतलब समझ में आया भाई। ये भाई अगले चलते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता का सिद्धांत। आप जानते हैं कि प्रत्येक जो तत्व होता है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो मान लेते कोई तत्व है X, क्या है, X है। तो जो कोई भी तत्व होता है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु में क्या होते हैं, धनावेशित नाभिक होता है। तो अगर X कोई तत्व है तो इस तत्व का क्या होगा, नाभिक होगा। मान ली नाभिक होगा, ये किसका नाभिक है, X तत्व का नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं,
वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो तत्व में क्या होता है, नाभिक होता है। प्रत्येक तत्व में नाभिक होगा। नाभिक में क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। अरे बोलिए। और नाभिक के चारों एक वृत्तीय कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। सामान्य अवस्था, तत्व की सामान्य अवस्था में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तत्व के नीचे क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तत्व के ऊपर क्या होता है, परमाणु भार होता है। यही जो सामान्य अवस्था में जो परमाणु क्रमांक होता है, यही परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर। और यही जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर मान ले किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 4। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 4। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, 6 होगी। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 10 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, 10 होगी। यानी तत्व की सामान्य अवस्था में जो प्रोटॉनों जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो सब क्या होती है, बराबर होती है। अंतर इतना होता है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो तत्व की सामान्य अवस्था में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पर जितना प्लस होगा इलेक्ट्रॉन पर उतना माइनस होगा, और प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस 4 है, प्लस माइनस तो मान कितना आएगा, 0। प्लस 6 माइनस 6 मान कितना, 0। प्लस 10 माइनस 10 मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी सामान्य अवस्था में जो तत्व होता है वो क्या होता है, वैद्युत। 0 का मतलब होता है उदासीन, उदासीन न्यूट्रल जिसे बोलते हैं। यानी तत्व की सामान्य अवस्था में कोई तत्व की सामान्य अवस्था में जो होता है परमाणु या जो तत्व होता है वो क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अरे बोलिए भाई, इतना बात समझ में आया। तो क्या होता है, नाभिक की चारों कक्षाएं होती है, कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई तत्व है जिसमें मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलिए, आपने इसको क्या किया, ऊर्जा दी, और जब ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी कक्षा को छोड़कर भागेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बोलिए, तो जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यानी बाहर निकलता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलिए, तो जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए यहाँ से एक और निकाल दिए इलेक्ट्रॉन बाहर, एक निकाले तो 1 प्लस, 2 निकाला 2 प्लस चार्ज, एक और निकाल दिए बाहर तो कितने प्लस चार्ज, 3 प्लस चार्ज। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने प्लस चार्ज, 4 हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और जब जैसे पहले कितना था, 4 था, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। एक और निकाल दिया तो कितने बचे, 2 बचे। एक और बाहर निकाल दिया, कितना बचा, 1 बचा। यानी जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। बोलिए, क्या होती है, कमी होती है। तो जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बाहर निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो जब किसी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो एक बात यहाँ से नोट करेंगे, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज, या इसी का उल्टा, यदि किसी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। इसी का ठीक उल्टा कोई तत्व है, बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन थे। अरे बोलिए, मैंने क्या किया, कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ले आया तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, प्रवेश कर रहे हैं। तो 2 था, एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन को और ले आया, बाहर प्रवेश कराया, अरे बोलिए, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन को और ले आया, प्रवेश कराया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे बोलिए, और जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। पहले कितने थे, 2 थे,
आपने 3 प्रवेश करा दिया तो कितने हो गए, 5 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। क्या हो गई, अधिकता हो गई। क्या बोलिए, तो किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का मतलब वो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अरे बोलिए, तो अगर किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, या ठीक इसी का उल्टा, यदि किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। अरे बोलिए, तो यहाँ से 2 बातें नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज, अरे बोलिए, और कमी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अरे बोलिए, दूसरी बात, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, प्रवेश करने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और अधिकता का मतलब उस पर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अरे बोलिए, तो क्या था इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता का सिद्धांत। कमी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और बाहर निकला मतलब पॉजिटिव चार्ज। अधिकता का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, आएगा इलेक्ट्रॉन तभी तो ज्यादा होगा, अधिक होगा, और प्रवेश करने का मतलब कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। अरे बोलिए, तो आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता का सिद्धांत। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम का व्यापक समीकरण देखेंगे और उससे संबंधित क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। अरे बोलिए,